ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी, जहां पर इस नए दिन में, इस नई सुबह में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब हमारे साथ हर सुबह इस दिन की शुरुआत करते हैं। जी, और दोस्तों रिश्तों के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है और लोगों के साथ हम कैसे अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने बारे में कि कैसे हमें अपना भी ख्याल रखना है और अपने से भी हमें प्यार करना है। जी, आत्म देखभाल तो बहुत जरूरी है। अगर हम पूरे संसार को जीत लें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो बाइबल में लिखा हुआ है हम तो मूर्ख ठहरेंगे। क्या फायदा हुआ? इट वॉज यूजलेस वट एवर वी डू। बट अपने ऊपर काम करना, अपने स्वभाव पर काम करना, अपने चरित्र पर काम करना और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर काम करना बहुत जरूरी है। जी, बहुत अच्छा है और हमें ऐसा करना चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं। तो अगर वो अपने बारे में भी सोचें, अपना भी ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, तो वो एक बहुत ही अच्छा खुशहाल जीवन जी पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, यस, पैम्पर योरसेल्व्स। और आइए इसी विषय को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराएं यांगर इमचंद से, जिन्हें बचपन से ही उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। समाज के तानों और दुत्कार से वो अपने आप से नफरत करने लगे थे। दोस्तों, क्या यामचंद कभी अपने आप को स्वीकार कर पाएंगे? क्या वो अपने आप से प्रेम कर पाएंगे? आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी हम देखें और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर लुजाइरो, दीमापुर, नागालैंड से। मैं बहुत इनसिक्योरिटीज, आइडेंटिटी इश्यूज के साथ बड़ा हुआ हूँ और मुझ में आत्मसम्मान की बहुत कमी थी और मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मेरे माता पिता यानी मेरे बायोलॉजिकल फादर वो कॉलेज में थे जब मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के समय वो शादीशुदा नहीं थे। मेरे दादा दादी ने उनको पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। शादी करके घर बसाने के लिए उनकी उम्र काफी कम थी। इसी दौरान मेरी माँ ने मेरे सौतेले पिता से शादी की और इस तरह मैंने उनके साथ रहना शुरू किया। मुझे एक घटना याद है जहाँ कुछ बुजुर्ग लोगों ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ मेरे गांव में क्या कर रहे हो? तुम अपने गांव वापस चले जाओ। यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मानो वो मेरा अपमान कर रहे थे। तो मैं परमेश्वर से सवाल करता था कि मैं पैदा ही क्यों हुआ? अगर मुझे कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता है तो मुझे जिंदा ही क्यों रहना है या मेरे अस्तित्व का क्या ही मतलब है? तो बड़े होते समय इस तरह की चीजों ने मेरे सामने कई परेशानियां खड़ी की। हालांकि दिक्कत मेरे सौतेले पिता के साथ नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं आपको एक दिन भी नहीं बता सकता कि जब उन्होंने मुझे ये महसूस करवाया हो कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। मसला मेरे आसपास के लोगों के साथ था। वो मुझे ऐसा महसूस कराते थे जैसे कि मैं बाहर से आया हुआ इंसान हूँ। मैं वहाँ का नहीं हूँ। इसने मेरी मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर डाला। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे लोगों का सामना करने से बहुत डर लगता था और उस समय पर मैं परमेश्वर को भी नहीं जानता था। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ और पला बढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं परमेश्वर की ओर भी मुड़ सकता हूँ। ये साल 2006 की बात है जब मैंने पहली बार परमेश्वर को महसूस किया। मुझे याद है कि 28 दिसंबर 2006 में एक यूथ रिवाइवल था। जब स्पीकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे थे तो वो जो कह रहे थे उसमें मैं खुद को देख पा रहा था। उस पल स्पीकर कह रहे थे कि परमेश्वर आपके अतीत को मिटा सकता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे सकता है जो आपने खोया है। उसे परमेश्वर वापस लौटा सकता है। और मत्ती 6:33 में से एक खास वचन था जो वाकई मेरे दिल को छू गया। और आखिरकार जब स्पीकर ने ऑल्टर कॉल दी तो मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा, लेकिन मैं वहां खड़ा था। बस एक ही चीज जो मुझे याद है कि मैं वहां बस खड़ा होकर रो रहा था। मुझे बस वही सब कुछ याद है। मैंने इस वचन को पकड़ लिया कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
मैं इस पर टिका रहा और मैं परमेश्वर की खोज करने लगा। और उस रात मैंने 2 बार प्रार्थना की। मतलब पहले मैंने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी, फिर मैंने 2 बार प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं एक वर्शिप लीडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ रिवाइवल वर्शिप टीम पहली वो चीज थी जिसने तब मेरे दिल को छुआ था। और दूसरी चीज जो मैंने प्रार्थना में मांगी वो थी, मैं स्पीकर के साथ घूमना चाहता हूँ। प्रार्थनाओं को लीड करना और सुसमाचार का प्रचार, ये 2 बातें प्रार्थनाएं में मैंने मांगी और इसके बाद सब कुछ होता गया, जिसको लेकर मैं दिल से बहुत खुश था। Let's scream it out tonight. Together. Are you ready? परमेश्वर से मिलने से पहले मेरा जीवन इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी प्रॉब्लम और कई सवालों से भरा हुआ था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना तो मेरा नजरिया और रवैया बदल गया। उन्होंने मुझे अपनी पहचान को समझना सिखाया। मैंने परमेश्वर में अपनी पहचान को आधार बनाया। फिर मैंने अपने जीवन को परमेश्वर की नजरों से देखना शुरू किया। एक बात मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर से मिलने से पहले मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को माफ नहीं कर पाया, पर परमेश्वर से मिलने के बाद मैंने उन्हें फोन किया, मैं उनसे मिला और हमने एक साथ प्रार्थना की और मैंने उन्हें माफ कर दिया और मुझे पता चला कि वो एक अच्छे इंसान हैं। परमेश्वर से मिलने से पहले मैं जीवन में एक ऐसा आदमी था जो बिना किसी कारण के लोगों से नफरत करता था, लेकिन मैंने जब परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया तब परमेश्वर ने मुझे बिना किसी कारण के लोगों से प्यार करने के लिए बदल दिया। थैंक यू वेरी मच यांगर, थैंक यू। आपकी कहानी बहुत ही इंकरेजिंग थी कि एक समय था कि आप लोगों को पसंद नहीं करते थे फॉर नो रीजन, और आज आप उनसे इतना प्रेम करते हैं फॉर नो रीजन। दैट्स वंडरफुल। जी हाँ, बिल्कुल। द मोमेंट यू रियलाइज दैट प्रभु ने आपको बनाया है, एक उद्देश्य के साथ बनाया है, एंड यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू कैन बेटर लव अदर्स। आप दूसरों से ज्यादा प्रेम तब कर पाते हैं जब आप पहले अपने आप से प्रेम करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसा प्रभु ने आपको बनाया है, एंड दैट यही प्रभु की बड़ी महिमा को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। जी हाँ प्रियो, आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से मैं और आप अपने विषय में थोड़ा सा सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वार्थी हो जाएं या सिर्फ अपने बारे में सोचें, पर मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय निकाल कर सोचें कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया, आपसे प्रभु कितना प्यार करता है, आप प्रभु की दृष्टि में कितने बहुमूल्य हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं बाहर जाकर खाना खाता हूं और बाहर के रेस्टोरेंट्स को एंजॉय करता हूं, वहां के व्यंजनों को एंजॉय करता हूं, पर मुझे और भी अच्छा लगता है जब मेरे घर में वो चीज पकाई जाती है और पकाने वाला बड़ी खुशी खुशी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो परिवार का कोई हो, वो कहे ये मैंने बनाया है। और आपको जब हम इस बात को कहते हैं ये मैंने बनाया है, तो वो कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी बुरा हो, ये सारा अच्छा और बुरा और उसके बीच की वो पतली सी रेखा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये मैंने बनाया है। अगर मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी आकर किसी दिन बड़ी बेस्वादा चाय या कोई ऐसा काम मेरे लिए कुछ कर दे जो बहुत अच्छा नहीं है, पर वो कहे पापा मैंने किया है, सो मैं उस बात को एक पिता होने के नाते एक्सेप्ट करूंगा। और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का वचन आपसे आज की सुबह इस बात को कहता है। भजन संहिता उसका 139 चैप्टर उसके 14th वर्स में कहने लगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मेरे प्रियो, आज की सुबह में जब आप हमारे साथ इस खास थीम बेस्ड प्रोग्राम में जुड़े हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कैसे अपना ध्यान रखें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपनी बनाई हुई चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं और बड़े बड़े गर्व के साथ कहते हैं इसे मैंने बनाया है, भले वो किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपको बनाकर वो कहता है परमेश्वर बड़े गर्व से कि ये अच्छा है। जब उसने संसार को बनाया, सृष्टि को बनाया, तो कहने लगा इट इज गुड, अच्छा है, पर जब उसने मनुष्य को बनाया इसने कहा ये बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर आपके लिए कह रहा है बहुत अच्छा है, सो आप अच्छे हैं और इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात को अपने मन में बिठा लें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के चश्मे से और नजरिए से, जैसा अभी हमने सुना, आप अपने आप को कैसा दिखते हैं, बट परमेश्वर के नजरिए से परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अजीज हो, तुम मेरे प्यारे हो। और आइए उसी कॉन्फिडेंस के साथ संसार की चुनौतियों का सामना करें, निराश ना हो, हताश ना हो। आपका पिता, आपका बनाने वाला आसमान और जमीन का खुदा है। परमेश्वर होने दे कि हम उस लेंस से अपने आप को देखें जिसके द्वारा वो हमें देखता है। और दोस्तों, अगर आज आप भी अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, शायद कोई गलती आपसे हुई है
या शायद डाउट है आपके मन में, सेल्फ डाउट है, शायद आप अपने आप को छोटा समझते हैं, नीचा समझते हैं, कुछ भी हो, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें, अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे साथ शेयर करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आपके लिए प्रार्थना करें, और तो ज़रूर आप अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाएँ। और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपसे एक बार फिर और लेकर आएंगे कोई शक में आपके लिए उन सवालों का और उन जवाबों का हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन से आपको दें। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी रिलेशनशिप सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव के बारे में, अपने आप से प्रेम करने के बारे में, अपनी देखभाल करने के बारे में। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और दे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब। तो समय है कोई शक का। इस सवाल में हमारी दर्शक पूछ रही हैं, मेरे जीवन में सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सब मेरी टांग खींचने की सोचते रहते हैं, जिस वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के पास भी लोग आए अपनी बातों में फंसाने के लिए, अपने सवालों में उसको उलझाने के लिए, पर यीशु मसीह वचन के माध्यम से, वचन के जवाब से, और कहता था लिखा है, लिखा है। और कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसका वचन पढ़िए और परमेश्वर का वचन आपको संसार के परे उस ज्ञान को देगा कि कोई आपसे इस लेवल पर आकर आपको परेशान नहीं कर सकता कि वो आपकी टांग खींचे, आपको परेशान करे, आपको उलझाए, बट यू विल बी अ ब्लेसिंग टू द पीपल अराउंड यू। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आप ज़रूर इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें। परमेश्वर मदद करते हैं ताकि हम इन सवालों के जवाब दे सकें, और आपके सवालों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो जल्दी से आप अपने सवाल एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर हमें व्हाट्सएप करें, या आप चाहें तो CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम बड़ों ने जो सवाल पूछे उनके जवाब तो जॉय ने हमें दे दिए। अब समय है कि जो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो बहुत सवाल पूछते हैं, तो उनके भी सवालों का जवाब उन्हें मिले। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं सोचता हूं कि मुझसे बेहतर कोई और है जो उनके जवाब को दे देगा, और उनकी बातें बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, हम गिस्मो से ही पूछते हैं। सो इट्स टाइम फॉर आस्क गिस्मो। Hello everyone and welcome to Ask Gizmo. Gizmo, आज का सवाल पूछा है विवेक ने। वो पूछ रहे हैं, Can gifting make my friendship stronger? ओह यस, गिफ्ट किसे पसंद नहीं है। जब हम अपने फ्रेंड को एक थॉटफुल प्रेजेंट देते हैं, इट शोज दैट वी केयर अबाउट देम एंड वांट टू मेक देम हैप्पी। इट्स लाइक सेइंग यू आर स्पेशल टू मी। ये उन्हें अच्छा लगता है एंड दे फील अप्रिशिएटेड। इट कैन बी वन ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस योर लव टू योर फ्रेंड्स। Giz, it is so right about presents, but that is not compulsory. Friendship is all about understanding, helping and standing for each other in difficult times. Even though मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत से गिफ्ट देते हैं and मुझे वो अच्छा लगता है, पर मेरे लिए उनका सबसे अच्छा गिफ्ट है उनका टाइम एंड केयर। राइटली सेड खुशी। इसीलिए तो क्रिस और जॉय मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होते हैं। अगर आपके पास भी मेरे लिए कोई सवाल है तो हमें DM जरूर करें। Until next time, bye. थैंक यू वेरी मच गिस्मो एंड थैंक यू खुशी। गिस्मो, आपने बिल्कुल सही कहा। परमेश्वर का जो प्रेम है वो सैक्रिफिशियल प्रेम है, अगापे प्रेम है।
जी, और दोस्तों अगर आप सुपरबुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुपरबुक के इंस्टाग्राम पेज पर या सुपरबुक के इंडिया फेसबुक पेज पर आप जाएं और इनके बारे में और जानें और अपने बच्चों को भी आप सुपरबुक इंट्रोड्यूस करें ताकि वो भी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे वो परमेश्वर के बारे में और जानें। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है अपने आप से प्रेम करना, और बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, अपने आप का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। आज हम इसको सीख रहे हैं। जी, और आइए दोस्तों इसी विषय पर हम और विचार करें और परमेश्वर के वचन से और सीखें। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पास्टर विलंग बाउ, जो ज़िलियंग्रोंग बैप्टिस्ट चर्च दीमापुर के यूथ पास्टर हैं, और ये भी आज परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज करेंगे कि हमें क्यों अपने आप से प्रेम करना चाहिए। मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमें सबसे पहले प्रेम करता है। मैं अपनी गवाही के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं भी एक बहुत ही नाम मात्र मसीही परिवार में पैदा हुआ और पला बढ़ा, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं केवल एक छोटा बच्चा था और मुझे मेरी दूसरी माँ ने पाला था, और मुझे लगा कि प्रेम केवल अच्छे लोगों के लिए है। मुझे लगा कि प्रेम केवल उन लोगों के लिए है जो अच्छी स्थिति या पद में हैं। जब तक मैंने यीशु को नहीं पाया तब तक मुझे लगा कि प्रेम मेरे लिए है ही नहीं, और जब मुझे उसका प्रेम मिला तो मैंने अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि हमारे लिए अपने आप से प्रेम करने के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वो सांसारिक प्रेम के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम, आगापे प्रेम के बारे में है। इसलिए जब आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं तभी आप अपने आप से प्रेम करने में सक्षम होते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आए और उसका प्रेम प्राप्त करें। मैं बाइबल के पद यूहन्ना 3:16 और पद 17 के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हम सभी इसे जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पद के बारे में फिर से विचार करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पद 17 में कहा गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अपने प्रियजनों को उसके परिवार में वापस लाने के लिए भेजा है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और बदलाव देखें। अपने आप से प्रेम करने के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आएं और उसका प्रेम ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच पास्टर विलिंग बाउ। थैंक यू, आपने हमें सिखाया परमेश्वर के वचनों से और अपने जीवन से आपने हमें सिखाया कि कैसे आपने परमेश्वर के प्रेम को पाया और फिर आप अपने आप से भी प्रेम कर पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और संदेशों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो जरूर से सीबीएन इंडिया के यूट्यूब पेज पर जाएं, जहां पर ऐसे ही और ढेर सारे संदेश आपको आपकी खुद की भाषा में आएंगे, मिलेंगे और आप उनसे सीखें और आशीष प्राप्त करें। सो प्रियो, अब समय है कि हम लोग एक ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के प्रेम को और एहसास करेंगे। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये समय है जहां पर हम लोग जुड़कर बात कर रहे हैं कैसे हम अपने आप से प्रेम करें। सो ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम तो इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आइए अपने सरों को झुकाएं और उसके प्रेम को अपने जीवन में आने दें। लेट्स प्रे। हमारे जीवन महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें संभाला, आपने हमें अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। प्रभु, जब मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी और सारे तरीके प्रभु इस बात का बयान बहुत मुश्किल से कर पाते हैं कैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा रचा जाता है, प्रभु हमें मालूम है ये अद्भुत है, ये भयानक है, एंड वी आर प्रेशियस इन योर साइट। जब टेक्नोलॉजी, जब साइंस इस बात को प्रेशियस मानती है प्रभु, तो कई बार हम अपने
विचारों में, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम के माध्यम से कई बार अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। पर हम धन्यवाद दें प्रभु कि आपका प्रेम बड़ा है, और आपका प्रेम जब हमारे जीवन में आता है वो हमारी सोच को बड़ा करता है, वो हमारे विचारों को बड़ा करता है, और उस कॉन्फिडेंस को प्रभु जो आपके प्रेम के आ जाने से आता है प्रभु हम महसूस कर पाते हैं। हमने बहुत सी बार ऐसे परिवारों में ऐसी परिस्थिति को देखा जहां प्रेम के ना होने के कारण लोग अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते, अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। पर हम धन्यवाद हैं आपने तो पहले ही हमसे प्रेम किया है, और अब कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। काश की जीवित परमेश्वर ये मेरे लिए, हमारे लिए और हम सब प्रियजनों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, अगर नौकरी में, अगर समाज में, अगर दोस्तों के बीच में उठने बैठने में प्रभु, खुद आप इंटरव्यू के दौरान हमें लगे कि हम शायद इसके लायक नहीं है, शायद ये लोग हमारे लायक नहीं है, शायद ये रिश्ता हमारी बेटी के लिए हम बहुत छोटे हैं, हमारा परिवार बहुत छोटा है। मेरी दुआ है ये छोटी सोच, ये छोटे विचार हमारे जीवन से दूर हो, और आपका प्रेम हमें कॉन्फिडेंस से भर दे, हमें आत्मविश्वास से भर दे, और हम जान पाए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। मेरे जीवित परमेश्वर, इसी समय आपका प्रेम हमारे हृदयों में वास करे, आपका प्रेम हमारे विचारों पर कब्जा कर ले, और हम कभी भी अपने पर तरस नहीं खाएं, पर प्रभु अपने आप से प्रेम करें और तेरी महिमा कर सकें। सब प्रिय दर्शकों को बड़ी आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बाकी दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। एंड फ्रेंड्स, अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। ये वचन भी हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है, उनके प्रेम की महानता के बारे में और उनकी विश्वास योग्यता के बारे में जो अनंत काल की है। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के इस प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करें, और ये प्रेम हमारी मदद करता है कि हम अपने आप को छोटा ना आके, कम ना आके, पर परमेश्वर के प्रेम को पा करके हम भी अपने आप से प्रेम करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने आप से प्रेम करें, और इस एपिसोड में आज हमने इस बात को जाना कैसे हम अपने आप से प्रेम करें। हमने बहुत अच्छी उन गवाहियों को सुना, किस तरीके से हमने जीवित और बिल्कुल सच्ची उन कहानियों को सुना, किस तरीके से जब परिवार के लोगों ने, जब समाज के लोगों ने उंगलियां उठाई तो परमेश्वर के प्रेम ने कॉन्फिडेंस से भरा। हमने पढ़ा किस तरीके से परमेश्वर ने हमें अद्भुत और भयानक रीति से रचा है, और अब हम अकेले नहीं हैं, हम कहीं और के नहीं हैं, पर परमेश्वर ने प्रेम के माध्यम से हमें अपना परिवार बनाया है, और हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, और हम एक खास मौका आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप भी एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बन सकें। हर महीने सिर्फ 50 रुपये देकर आप हमारे इस सहभागिता में जुड़ सकते हैं, और एक नई जिंदगी प्रोग्राम को आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं, डिजिटल मीडियम के द्वारा और टीवी के द्वारा। तो ऐसा करने में आप ज़रूर अपना योगदान दें। जी हाँ, हर महीने सिर्फ 50 रुपये। आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family, और आपका जो भुगतान है, जो आपका अनुदान है, इसका स्क्रीनशॉट आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से अपने आप से प्रेम करें, अपने आप को प्रिय जाने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रिय बनाया है। और ये समय है कि हम लोग एक बहुत ही सुंदर गीत सर्वकाल मृत्युदंड जो कि गा रही हैं मेथोडिस्ट मराठी चर्च नागपुर की क्वायर, इस गीत को सुनेंगे और वापस आएंगे।
थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर दैट ब्यूटीफुल मराठी गीत। अच्छा लगता है कि अलग अलग भाषाओं में हम इन गीतों को सुनते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर पिता ने हमेशा के लिए हमारे जो दंड है, जो मृत्यु का दंड है, वो हमसे दूर कर दिया है। जी हाँ, जब पिता ने ही हमसे प्रेम कर लिया है तो हमें किस बात का इंतजार है अब अपने आप से प्रेम करने के लिए। तो प्रियो, ये समय है कि आप भी अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि इसी तरह हम अलग अलग जगहों से अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीत आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आप इनसे आशीष पाएँ। और इस काम में अगर आप हमारे सहभागी होना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/gift2cbn। और आपके इस अनुदान से हम और बहुत जगह पे पहुंच पाएंगे, देश विदेश पहुंच पाएंगे और वहाँ के जो चर्च कॉयर्स हैं उनके गीत आप तक ला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर करें और इस सेवा में हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम लोग भी परमेश्वर के प्रेम को आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुतों तक पहुंचा सकें। कल है वेंसडे और कल रीजनल स्पेशल एपिसोड के साथ हम आपके बीच में शामिल होंगे, जहां पर हम फोकस करेंगे श्रीलंका पर, वहां के गीतों पर, आराधना पर, कल्चर पर और बहुत कुछ सीखेंगे वहां से। सो अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।